लोग लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर राज्य सरकार से के पास यही बात कहते रहते थे कि 60-40 नए चलतो नए चलतो नए चलतो। आज पूरे प्रदेश के नौजवान राज्य के सड़कों पर है। ये नौजवान मांग कर रहे हैं कि सरकार का नियोजन नीति क्या है। ये नौजवान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, जो नारा दिया था, उन वादा नारा का क्या हुआ। इसके नौजवानों की भावनाओं का सम्मान करने में सरकार विफल है और झूठे नारे वादे देकर के सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन जब नौजवानों के हितों की बात करना है तो ये सरकार इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप कर रही है। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आदिवासी छात्र संगठन और मूलवासी सड़कों पर हैं। संथाल परगना छात्र समन्वय समिति के तत्वाधान में नियोजन नीति के विरोध में पूरे संथाल परगना में आज बंदी रखा गया। बंदी का असर साहिबगंज में भी दिखा। इस दौरान सड़कें सुनी रही और लगभग सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। इधर नियोजन नीति को लेकर भाजपा ने भी हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार आदिवासी और झारखंड के मूलवासियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। कहा कि इसी का परिणाम है कि आज झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अपने हित और अधिकार की रक्षा को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। विधायक जी, ये छात्र समन्वय समिति के बैनर तले ये 60-40 नियोजन नीति जो सरकार ने जारी की, इसका विरोध को लेकर बंद करवाया जाएगा। भाजपा इसको किस रूप में ले रही है? नहीं, देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ और पूरे बजट सत्र में आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर राज्य सरकार से के पास यही बात कहते रहते थे कि 60-40 नए चलतो नए चलतो नए चलतो। आज पूरे प्रदेश के नौजवान राज्य के सड़कों पर है। ये नौजवान मांग कर रहे हैं कि सरकार का नियोजन नीति क्या है। ये नौजवान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, जो नारा दिया था, उन वादा नारा का क्या हुआ। और स्वाभाविक है कि प्रदेश में हजारों लाखों पद, मैंने ही विधानसभा में प्रश्न लाया था, लाखों पद प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं और आज लगातार जिस प्रकार से वादे नारे देकर के सरकार सत्ता में आई थी, नौजवानों के रोजगार के विषय पर इस प्रकार से लगातार भ्रम का वातावरण राज्य में बना हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से छात्रों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है कि हमारा रोजगार का क्या होगा, इन पदों पर हमारा नियोजन नीति क्या होगा। यहाँ झारखंड के जो मूलवासी है, आदिवासी है, झारखंड वासी है, उनका क्या होगा। ऐसे सारे प्रश्न को लेकर के अभी भी राज्य में भ्रम का वातावरण बना हुआ है। राज्य सरकार हठधर्मिता त्याग करके और संवाद करके नौजवानों के रोजगार के विषय पर आगे आए और नौजवानों को रोजगार सृजन करने की दिशा में पहल करे। वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि संवेदनशीलता क्या है स्थिति राज्य में कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में साहिबगंज जिले में 120 शिक्षकों का ओल्ड चिकी भाषा में नियुक्ति हुआ था, ताकि यहाँ के स्थानीय झारखंडीय जो भाषा है, स्थानीय भाषा में हमारे बच्चे अध्ययन करेंगे, जानेंगे। लेकिन परिणाम क्या है कि उनका आज तक आधे लोगों का उनका मानदेय मिला है, आधे लोगों का नहीं मिला है। मैंने विधानसभा में ओल्ड चिकी शिक्षकों का जो वेतन मानदेय भुगतान को लेकर के सवाल आया। तो ऐसे हर मोर्चे पर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं का सम्मान करने में सरकार विफल है और झूठे नारे वादे देकर के सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन जब नौजवानों के हितों की बात करना है तो ये सरकार इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप कर रही है। लुकिन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।